हम तो महागठबंधन की जो मर्यादित राजनीति है उसके तहत काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग की शक्ति कायम रहे, एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को परास्त करने में हम लोग को सहूलियत हो। लेकिन हम लोग को गालियां भी पड़ी, हम लोग के बारे में ओछी ओछी टिप्पणी की गई, लेकिन हम लोगों के तरफ से तो कभी गठबंधन को तोड़ा ही नहीं गया है। अब दूसरे दल क्या कर रहे हैं हमारे बारे में, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। और आप अपने बारे में देखिए और हमको जो अच्छा उम्मीदवार है उस पर हम विचार कर रहे हैं। और उम्मीदवार आप सदाकत आश्रम में जाके देखिए, एक सीटों पर कई दावेदार हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर है, स्वाभाविक है उसको चयन करने में देरी होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश चुनाव में चले गए थे और हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी मणिपुर चुनाव में व्यस्त हैं। इसीलिए अब जब घोषणा चुनाव की हो गई है तो हम लोग बेहतर उम्मीदवार के बारे में विचार मंथन जारी है हम लोगों के बीच में। और प्रदेश नेतृत्व ने लगभग नामों पर विचार कर लिया है, सूची बना ली है और हम समझते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी हाईकमांड से सहमति लेकर के आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। नहीं लगता है सर कि अलग अलग आप लोग लड़िएगा तो इसका फायदा फिर से जेडीयू या फिर एनडीए को होगा, क्योंकि उपचुनाव में दोनों सीटें आप लोग हार गए थे, चाहे आपकी बात हो या आरजेडी की बात हो। देखिए, ये सवाल तो जो हमारे साथी हैं उनसे होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने देखा, सारा बिहार ने देखा कि उपचुनाव में हमने संबंध विच्छेद नहीं किया। हम तो महागठबंधन की जो मर्यादित राजनीति है उसके तहत काम करते हैं और कभी हम लोग की तरफ से जब भी बयान आया है तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक बयान अपने साथियों के लिए हमने दिया है। लेकिन हम लोग को गालियां भी पड़ी, हम लोग के बारे में ओछी ओछी टिप्पणी की गई, लेकिन खैर राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम लोगों के तरफ से तो कभी गठबंधन को तोड़ा ही नहीं गया है। और अभी भी जब राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वे सर्वा हैं माननीय लालू प्रसाद जी, उन्होंने ही बीच में खुलेआम मीडिया के समक्ष इस बात का जिक्र किया था कि महागठबंधन कायम है और एमएलसी चुनाव हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम कांग्रेस को 6 सीट तक देंगे। तो हम लोगों ने तो सिर्फ यही कहा, अपनी भावना से अवगत करा दिया कि आप लालू जी जो कहे हैं उससे एक अधिक सीट अगर आप देते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोग की शक्ति कायम रहे, एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को परास्त करने में हम लोग को सहूलियत हो। इसीलिए हम लोग ने गठबंधन तोड़ने का कभी भूल नहीं किया। लेकिन लालू जी कुछ कहते हैं, अन्य नेता जो हैं कुछ कहते हैं, तो पता नहीं लालू जी की भावनाओं का उस पार्टी में सम्मान देना कब से बंद हो गया, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मेरी पार्टी में तो डिसिप्लिन पार्टी है, राहुल गांधी जी आज फैसला कर लेंगे कि एक सीट पर लड़ना है तो हम लोग एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि हमारी डिसिप्लिन पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। उनका जो निर्देश होगा, जो भी खबर आएगा, सूची तो हम लोग बनाना हम लोग का काम है। जब हम लोग मेहनत करते हैं, सरजमीन पर काम करते हैं, तो हमारा उम्मीदवार तो आएगा ही। लेकिन जो आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में हम अंतिम यही बोलते हैं कि हर स्थिति में हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो निर्देश होगा उसका बिहार नेतृत्व पालन करेगी। साथी ने तो आपके अकेले चलने का ऐलान कर दिया है, मान लिया जाए कि आप लोग भी अब अकेले ही चलेंगे बिहार में। जब वो अकेले चलेंगे तो हम नेशनल पार्टी हैं, तो हम तो सब पर उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं और जैसा उनका व्यवहार देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग फैसला लेंगे। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।